बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको समास की पुनरावृत्ति करा रही हूँ, जहाँ मैंने आपको समास की परिभाषा और समास के भेद तक की चीज़ें बता दी। और तत्पुरुष समास, समास के भेदों में तत्पुरुष समास को समझाने के लिए मैंने कारक आपको समझाया था, जो अभी आपको इस समय बोर्ड पर दिख रहा है कि कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर नए तत्पुरुष मैंने इसमें जोड़ा है ये समझाने के लिए कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। ऊपर से आप कर्ता को हटा दीजिए, नीचे से संबोधन को हटा दीजिए तो 6 बचते हैं। 6 के बाद हम उसमें एक और जोड़ दें तो कुल तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो आपके 7 भेद हो जाएंगे। तो मैं यहीं से आज शुरू करती हूँ। ये मैंने आपको पहले के से लिख के रखा था दिखाने के लिए, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया है। तो मैं वहीं से अब शुरू करती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ तत्पुरुष समास के भेद। पहले तत्पुरुष समास कर देती हूँ, फिर उसके बाद तत्पुरुष समास के भेद। अब तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास है उस समास को कहते हैं जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये मैंने परिभाषा लिख दी, ठीक है। तत्पुरुष समास कहते हैं अब एक दो उदाहरण तत्पुरुष समास के डाल देती हूँ, जिसमें कहा गया है कि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्ह, जो मैंने नीचे लिखा था वही कारक चिन्ह बीच से लुप्त रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अब मैं एक दो उदाहरण लिख देती हूँ, जैसे मनमाना, मन से माना, शरणागत, शरणागत, शरण में आया, शरण को आया होना चाहिए, शरण में आया नहीं, शरण को आया। मतलब आपकी शरण में कोई आया है तो उसको कहते हैं शरण को आया। कोई आया तो उसके लिए कहा जाएगा शरण को आया। बोलचाल में हम उसे कह देते हैं शरण में आया, लेकिन शरण को आया में होता है किसी चीज के अंदर के भाव के लिए। फिर जैसे हमने शब्द लिख दिया देश प्रेम। अब देश प्रेम यानी देश के लिए प्रेम। तो मैंने तत्पुरुष समझाने के लिए एक दो उदाहरण यहाँ लिख दिए हैं। अब आपको इतने से तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से जहाँ कारक चिन्हों का लोप रहता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखिए यहाँ से कारक चिन्ह लुप्त है, से, को, के लिए, तो ये आपके कारक चिन्हों का लोप हुआ। तो आपको ये
तत्पुरुष समास हुआ। अब आ गई बारी तत्पुरुष समास के भेदों की। तत्पुरुष समास के भेद। अब तत्पुरुष समास के कुल 7 भेद होते हैं। जो मैंने अभी कारक बताया था उन्हीं के नामों से अब मैं आपको भेद समझाऊंगी। तो इनके नाम भी बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिए। कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। फिर हो गया छठा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। और 7वां हो गया नई तत्पुरुष। तो ये इतना 7 आपके भेद हो गए। अब भेदों के नाम रटने का हमने आपको आसान सा तरीका बता दिया कि आप क्या करिए। अगर आपको कारक पहले से याद है तो ऊपर से कर्ता और नीचे से संबोधन निकालने के बाद नए तत्पुरुष उसमें जोड़ दीजिए, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और वो भी नहीं याद होता तो आप कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए इस तरह जैसे हम लोग बोलते हैं उस तरह से आप उसको रट लीजिए। उसके बाद आपको सारे में तत्पुरुष तत्पुरुष जोड़ते जाना है तो तत्पुरुष समास के भेद याद हो जाएंगे। कभी किसी को बिना परिश्रम के याद करने का एक आसान सा तरीका है कि आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। तो इतना मैंने कर दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसलिए लेते चलिए ताकि आपको पुनरावृत्ति के दौरान अगर कहीं कोई कमी लगे तो आप उसे आसानी से दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो मैं इसको रब करती हूँ। और सीधे तत्पुरुष के भेद कर्म तत्पुरुष आपको लिखवाती हूँ। लिखवाने का मतलब समझाती हूँ, पुनरावृत्ति है, लिख तो आप चुके ही हैं तो दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने कॉपी में साथ साथ लिखने का मतलब होता है कि अगर आप थोड़ा लिखेंगे तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तत्पुरुष समास के भेद में पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। अब कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। कर्ता ने कर्म को। अब को चिन्ह है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे समास की परिभाषा लिखी जाती है वैसे ही करिए। जिस समास के पूर्व पद
और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह को का लोप शब्द का मतलब होता है गायब होना, हटा होना। नहीं तो आप लोप समझ में ना आए कि लोप क्या है। लोप रहता है। जैसे अब देखिए, जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से मतलब बीच से चिन्ह को का लोप रहता है, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे परलोक गमन, परलोक गमन विग्रह भी साथ साथ करते चलते हैं ताकि आपको कोई भी विग्रह ना आए तो अपनी अपनी कॉपी पे आप उतार सकते हैं। परलोक को गया, गगन चुंबी, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। गृहगत, गत शब्द का मतलब होता है जाना। तो गृह मतलब होता है घर, गृह को गया, घर को गया भी लिखेंगे तो आपका काटा नहीं जाएगा। चूंकि यहाँ गृह शब्द प्रयोग था इसलिए मैंने गृह ही यहाँ पर प्रयोग कर दिया। रामाश्रित, यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। संकटापन्न, संकट को प्राप्त। जीवन को प्राप्त। चलिए, कर्म तत्पुरुष हो गया। मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको लिखवा दिए, सब में चिन्ह को दिखाई दे रहा। अब मैं दूसरे समास पर आती हूँ, करण तत्पुरुष। तत्पुरुष के दूसरे भेद पर हूँ, करण तत्पुरुष। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? करण कारक का चिन्ह होता है से। कर्ता ने कर्म को करण से लेकिन जुड़ाव वाला। अपादान में भी से आता है, मगर अपादान में जो से आता है उससे जुड़ाव का भाव नहीं होता, अलगाव का भाव होता है। यहाँ पर से जो है वो जुड़ाव का भाव है। तो आपको कर्ण तत्पुरुष की परिभाषा लिखनी होगी। तो सिख जैसे ये पर उस सबके बीच में चिन्ह से का लोप रहता है, बस इतना ही आपको हटाना पड़ेगा। तो मैं लिख देती हूँ, जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के
मध्य से चिन्ह से, मैंने इस वाले से को घेर दिया, अंडरलाइन कर दिया, यानी ये कारक चिन्ह से है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चिन्ह से का लोप रहता है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं ऊपर मिटा करके बाकी चीज लिखूंगी। मैं बिल्कुल किनारे हो गई हूँ, तो कुछ लिखने के पहले मैं किनारे हो जाती हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बिल्कुल किनारे हूं। चलिए, तो मैं इसको रब करती हूँ। परिभाषा अभी रहने देती हूँ, क्योंकि आपको परिभाषा लिखनी और समझनी होगी, तो आपको आराम रहेगा। चलिए, अगला है, इसके उदाहरण पे आते हैं। जैसे लिख देते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं जैसे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि नीचे के शेष बचे भाग को ही ऊपर लिखा गया है। तो यहाँ पर से का जो चिन्ह है वो जुड़ाव का चिन्ह है। तो जैसे हम लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं, रस भरी। रस भरी विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रस से भरी। अगला लिखते हैं, धनहीन। धनहीन, धन से हीन। तुलसी कृत, ये वाला आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहां कृत शब्द का प्रयोग होता है, इस कृत का मतलब होता है द्वारा। और करण तत्पुरुष समास की जो सबसे एक और विशेषता है, करण कारक, करण कारक में से और द्वारा दोनों ही करण कारक होता है, चाहे आप से कहिए अथवा द्वारा कहिए। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किस स्थान पर से की जरूरत है और किस स्थान पर द्वारा की जरूरत है। तो उस दोनों के हिसाब से लिखिए। अब जैसे यहाँ पर आया है तुलसी कृत, तो हम क्या लिखेंगे? तुलसी से कृत ना लिखे लिखेंगे तुलसी द्वारा रचित। तो अब यहाँ द्वारा की आवश्यकता लगी, तो मैंने द्वारा लगा दिया। इसलिए कृत वाली जो जितना भी आपको आएगा उदाहरण विग्रह करने को, उसमें आप द्वारा लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से विग्रह होगा। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। रेखांकित, रेखा से अंकित। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नीचे के हिस्से को रब कर रही हूँ, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं पहले ही, तो मैं रब कर देती हूँ। उदाहरण आप लिख लीजिए। अब आपका करण तत्पुरुष हो गया। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर तीसरा जो है वो है, क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान का चिन्ह क्या है? संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। तो जहां कहीं भी के लिए का प्रयोग हो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पर समास के बीच से भी, जैसे रसोई घर, मार्ग व्यय, तो मार्ग के लिए व्यय,
रसोई के लिए घर, तो ऐसे शब्द जहां आएंगे वहां से के लिए अगर हम हटाए हैं तो वो क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। तो मैं परिभाषा भी लिख देती हूँ, मैंने समझा दिया है लेकिन मैं लिखती चलती हूँ इसलिए कि आपको कोई कठिनाई ना हो, या जो बच्चे कुछ देर से आए हैं, लेट एडमिशन हुआ है, उनके लिए आराम होगा। तो संप्रदान तत्पुरुष में हो गया जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह के लिए का प्रयोग रहता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे, अब जैसे मैं ऊपर लिखूंगी, एक दो उदाहरण लिख देती हूँ नीचे, क्योंकि फिर बहुत नीचे लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब इसका क्या हो गया कि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह के लिए, अंडरलाइन कर दो ताकि आपको दिखाई दे, हाईलाइट हो जाएगा थोड़ा। चिन्ह के लिए लुप्त रहता है, और ऐसे जैसे मैंने जो शब्द बताए वही हो जाएंगे उदाहरण। जैसे मार्ग व्यय, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मार्ग के लिए व्यय, ठीक है। अब बाकी मैं ऊपर लिखूंगी, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप उसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ऊपर लिखूं तो आपको दिखाई दे। अब मैं इसको रब कर देती हूं, ऊपर वाला हेडिंग भी मिट जा रही है थोड़ा बार बार रब करने पर। सत्याग्रह, जैसे सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, देश प्रेम, अब देश के प्रति प्रेम तो के प्रति का भाव भी जो है वो के लिए ही आता है। देश के लिए प्रेम, फिर धन कमाना, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती है, तो वैसा ही उदाहरण है ये। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, ये हो गया। तो आप इसको उतारिए
उतारिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको भी रब करती हूँ। फिर अगला हो गया अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। अब अपादान का भी चिन्ह क्या होता है? अपादान का भी जो चिन्ह होता है वो से ही होता है, लेकिन अलगाव के भाव को लेकर। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह से, देखिए दोबारा लिख रही हूं, से अंडरलाइन किया और ब्रैकेट में यहां लिख रही हूं अलगाव, यानी अलगाव वाला से, यानी कि अलगाव वाला जो से है उसकी बात हो रही है। तो चिन्ह से अलगाव, चिन्ह से का लोप रहता है, चिन्ह से का लोप रहता है। जैसे जैसे जीवन मुक्ति, विग्रह किया तो क्या हुआ? जीवन से मुक्ति, जीवन से मुक्ति। भयभीत, भय से भीत, भीत का मतलब होता है डरा, भीत, भय से भीत। धनहीन, धन से हीन। तो देखिए मैंने लिखवा दिया आपको। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, कुछ भी लिखवाए जा सकते हैं अभी, तो आपको इतना उदाहरण इसलिए लिखवाई देती हूँ, नहीं तो फिर आप दोबारा पढ़ते नहीं उस चीज को। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पदच्युत, च्युत का मतलब होता है अलग होना, पद से हटाया गया या पद से अलग होना, जो भी कह सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने आपको अपादान तत्पुरुष तक की चीजें पढ़ा दी हैं और
ये मान के चलिए कि जितने भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अपादान तत्पुरुष तक की चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, और आगे के जो समास तत्पुरुष समास के भेद बताने हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊंगी। तो जहाँ कहीं आपको थोड़ी दिक्कत लगती हो, आप ऑनलाइन कक्षा में पूछ लिया करिए। वीडियो देखेंगे तभी आप प्रश्न पूछेंगे, इसलिए वीडियो को देखिए और प्रश्न को पूछिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।